मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं PSX खबरनामा। सबसे पहले आज की अहम खबरें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,13,482 रही। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इख्तिताम पजीर कारोबारी हफ्ते में मुस्बत रुझान रहा। बाजार शेयर्स का 100 इंडेक्स एक हफ्ते में 1,762 पॉइंट्स के इजाफे से 1,12,085 पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते में इंडेक्स 3,533 पॉइंट्स के बैंड में रहा। शेयर बाजार के 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,13,482 जबकि कम तरीन सतह 1,09,941 रही। बाजार शेयर्स में एक हफ्ते में 2.62 अरब शेयर्स के सौदे हुए। शेयर बाजार के हफ्तावार कारोबार की मालियत 136 अरब रुपए रही। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इस हफ्ते में 201 अरब रुपए से बढ़कर 13,851 अरब रुपए रही। मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में बड़ी कमी वाक़या हुई। आज सोना 4,700 रुपए सस्ता हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के मुताबिक इस कमी के बाद मुल्क में फी तोला सोने का दाम 3,01,500 रुपए हो गया। की हुकूमत ने FBR से अहम इख्तियारात वापस ले लिए। टैक्स पॉलिसी साजी और टैक्स वसूली को अलग अलग कर दिया गया है। अब FBR सिर्फ टैक्स वसूली के काम तक महदूद रहेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक FBR रेवेन्यू बढ़ाने के लिए सिर्फ टैक्स तजावुज़ पर अमल दरामद पर तवज्जो देगा। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड यानी PRL ने जुमे को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भेजे गए नोटिस में कहा है कि वो 15 फरवरी से तकरीबन 6 दिन के लिए अपना प्लांट बंद कर रही है। पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड यानी PRL को बहाली का काम करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से इसके प्लांट को 15 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2025 तक तकरीबन 6 दिन के लिए बंद करना पड़ेगा। रिफाइनरी ने बताया कि ये शिफ्ट डाउन इत्तफाक से एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब पेट्रोलियम मसनूआत की तलब कम है और आने वाली फसलों की कटाई के मौसम के दौरान पायदार ऑपरेशंस को यकीनी बनाने में हमारी मदद मिलेगी। ग्रीन लिमिटेड जो हब पावर होल्डिंग लिमिटेड की मुकम्मल मलकियती ज़िली कंपनी और पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर है, ने पाकिस्तान स्टेट ऑयल यानी PSO के साथ एक मुआहदा किया है, जिसके तहत मुल्क भर में PSO के मुख्तलिफ मुकामात पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों यानी EV की चार्जिंग के लिए बुनियादी ढांचों की तनसीब की जाएगी। IPP ने जुमे को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को एक नोटिस के तहत इस पेशरफ्त की आगाही दी है। तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, जो 3 हफ्तों की मुसलसल गिरावट के बाद बेहतरी की जानिब गामजन है। इसकी वजह ईंधन की बढ़ती हुई डिमांड है और इस तवक्के को करार दिया जा रहा है कि अमेरिका के आलमी जवाबी टैरिफ अप्रैल तक नाफिज नहीं होंगे, जिससे तिजारती जंग से बचने के लिए मजीद वक्त मिल जाएगा। चलते हैं अपने क्विज कंपटीशन के विनर की तरफ। जी हाँ, ट्यूसडे के विनर का नाम है सैयद साहिब। बहुत बहुत मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो है अब इसके साथ ही साथ अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। लेकिन नेक्स्ट सेगमेंट में जाने से पहले मैं आपको कहूँगी कि आप जो है डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप लिंक है, वो लाजमी ज्वाइन करें ताकि आप हमारे लाइव सेशन से और हमारी जितनी भी न्यूज़ की अपडेटेड हैं उससे वह अपडेटेड रहें। तो जो है चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द नेक्स्ट सेगमेंट जो कि है क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं नशद मलिक साहब, जो कि सीनियर रिसर्च एनालिस्ट हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ में, और उनसे हम आपके सवाल पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपके लिए सवालात आए हैं। सबसे पहले तो जो है SSGC के हवाले से बता दें। जी SSGC परफॉर्म करेगा। अभी कुछ नेगेटिविटी की वजह से डाउन है, लेकिन करेगा परफॉर्म। ओके।
अच्छा, साजगार की टारगेट प्राइस क्या होगी? साजगार की 1600, ओके, 1600। सही। अच्छा, बैंक ऑफ पंजाब, व्हाई इट केम डाउन विथ शॉर्ट टर्म टारगेट? शॉर्ट टर्म टारगेट मुझे देखना पड़ेगा। ओके, सही है। अच्छा, एफ सी ई पी एल शॉर्ट टर्म टारगेट। FCEPL मेरे ख्याल से ट्रेडिंग के लिए सही है, शॉर्ट टर्म टारगेट 85 होगा। ओके। अच्छा, टैली कार्ड और एचबीएल के हवाले से जरा से बताएं। ये टेलीकार्ड और HPL अच्छे हैं, दोनों अच्छे हैं, ले सकते हैं आप। सही। अच्छा, ये भी सर सवाल आया है कि मार्केट क्यों नहीं चल रही, काफी टाइम हो गया है, क्या एग्जिट ले लें क्योंकि बार बार करेक्शन आ जी, रही है? मार्केट में लोगों की प्रॉफिट टेकिंग आ रही है, तो ये है कि स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि जब भी मार्केट गिरे तो बाय करें, रादर देन के मार्केट चल रही हो तो बाय करें और फिर जब गिरी हो तो लॉस के ऊपर बाहर निकलें। ये तो अ, अजीब सी ही वो होगी कि आप मार्केट डाउन है तो आप एग्जिट कर रहे हैं। मार्केट में हमेशा जब मार्केट डाउन होती है तब बाय किया जाता है, अगर पैसे बनाने हैं तो। नहीं बनाने तो फिर आप जब मार्केट डाउन हो रही है तब तब सेल कर दें और लॉस पे, और जब ऊपर जा रही है तो तब जो है बाय करें। सही लेकिन ये सही। है कि जब नीचे जा रही है मार्केट, वो तो बाय करने की अपॉर्चुनिटी है, सही, एग्जिट बिल्कुल। करने की तो नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, सर, इसमें एसएनजीपी के हवाले से पूछा गया है कि इसकी टारगेट प्राइस जो है 1-2 मंथ के लिए क्या होगी? 1-2 मंथ के लिए तो खैर मुझे नहीं पता, लेकिन 150 तक जाएगा ये। अच्छा, सही। अच्छा, पीपीएल, शेल और पाइनियर सीमेंट के हवाले से जरा बता दें। पीपीएल पीपीएल शेल तो ठीक है, बस पीपीएल में है अब गैप डेवलप हो गया है जब से पीपीएल थोड़ा नीचे आया है। और तीसरा कौन सा था? पाइनियर सीमेंट। हाँ, पाइनियर सीमेंट भी ठीक है। इस ये साल उसका थोड़ा सा टफ रहेगा, लेकिन आगे के लिए सही है। सही। अच्छा सर, स्टील सेक्टर के हवाले से बताइए कि इसमें क्या कोई बूम आ सकता है, क्या है, थोड़ा सा स्टील सेक्टर को बताएं। जी जी बिल्कुल, नेक्स्ट ईयर बेहतर होगा स्टील सेक्टर के लिए, FY 26। ओके, सही। अच्छा, डब्ल्यूटीएल एंड सिल्क बैंक सेल कर दें? WTL में अगर पैसे बन गए तो सेल कर दें, फैसल बैंक रख सकते हैं। सही। अच्छा, पीएसओ शॉर्ट टर्म टारगेट? ये सो शॉर्ट टर्म टारगेट 400। सही। अच्छा, सर्ल और एफएफएल? सर्ल अच्छा है, सर्ल अच्छा है। FFL भी अगर 15 से नीचे पे लें तो अच्छा है। सही। अच्छा, और जो है एटीएलएच व्यू एंड टारगेट प्राइस? जी अच्छा है, 850 टारगेट प्राइस। सही। अच्छा, पोल बाय कर लें या सब सेल कर दें? पॉल पॉल अगर स्टॉक के बारे में पूछा है तो हाँ, बाय कर सकते हैं। सही। अच्छा, एसएसजीसी बॉट लोअर लॉक, सजेस्ट नेक्स्ट सपोर्ट एरिया प्लीज? ये टेक्निकल का सवाल है। अच्छा, सही। अच्छा, और सर, ये कि अभी मार्केट को किस तरीके से देखना है ये भी पूछा गया है कि क्या स्ट्रैटेजी होगी, थोड़ी सी स्ट्रैटेजी को भी एक्सप्लेन कर दें। ये तो आंसर हो चुका है, आंसर हो चुका है, अभी थोड़ी देर पहले ही आंसर हो चुका ठीक 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 ठीक, सही है। चलें, थैंक यू सो मच सर। और नाजरीन, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि सेम क्वेश्चन आंसर विद एक्सपर्ट, लेकिन उसमें हम देखेंगे मार्केट को टेक्निकली। तो चले चलते हैं। अल्लाह हाफिज सर।
अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द नेक्स्ट सेगमेंट। जी हाँ, जैसे कि मैंने अभी कहा कि इस सेगमेंट में हम आपको बताएंगे मार्केट को टेक्निकली, और इस सेगमेंट में हमारे साथ होते हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के हेड ऑफ कमोडिटीज़। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मोहसिन हसन हाशमी साहब की, और जो है उनसे हम जानते हैं मार्केट के हवाले से। तो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो जो है मैं आपसे एक इंटरनेशनल मार्केट के ऊपर जो है एक ओवरव्यू चाहूंगी, तो वो सबसे पहले आप हमें बताएं। इंटरनेशनल मार्केट्स की बात करें तो खास तौर पे मेटल्स की बात करें तो वो रैली कंटिन्यूड थी। अभी कुछ देर पहले जो है वो मार्केट के अंदर हमने थोड़ा सा एक पुल बैक देखा, खास तौर पे गोल्ड के अंदर। और वही टैरिफ्स की टैरिफ्स की बेसिकली जो एक चल रहा है, उसकी वजह से मार्केट्स के अंदर एक केओस टाइप की सिचुएशन बची हुई है, जिसकी वजह से जितने भी मेटल्स हैं उनको एक तरह से स्टेबिलिटी मिली हुई है और वो अपने हाईज से नए हाईज जो है वो लगा रहे हैं। गोल्ड को हमने देखा कि दोबारा 2960 के एरियाज को टेस्ट किया, बट वहां से हमें दोबारा प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई है। और ये एरिया अगर ब्रेक नहीं होता तो ये प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी सी एक्सटेंड कर सकती है टुवर्ड्स, मैंने डिस्कस भी किया था, तकरीबन 2880 या 2850 तक का पुल बैक एक आ सकता है, या इसको तकरीबन 2880 2850 का रीजन टेस्ट हो सकता है, अगर प्राइस अब दोबारा यहाँ पर 2960-70 के रीजन के ऊपर स्टेबल नहीं हो सकी। तो वो पुल बैक ड्यू है गोल्ड का, तो वो एक चीज आ सकती है गोइंग फॉरवर्ड कमिंग वीक्स के अंदर। सिल्वर की मैं यहाँ पर बात करूंगा, हमने कुछ टारगेट्स मेंशन किए हुए थे 3380 और 3480, जिसमें 3380 ब्रेक हो चुका है आज, और 3420 का सिल्वर ने हाई रजिस्टर किया है। और मेरे हिसाब से अभी भी रूम है सिल्वर के अंदर, थोड़े से पुल बैक जरूर आ सकते हैं, बट ओवरऑल सिल्वर जब तक $32 के ऊपर स्टेबल है फिलहाल, तो डिप पे इसको एक्यूमुलेट किया जाए। और टारगेट रखे हैं इसका अराउंड 3480 से लेके 3550 के रीजन में, और उसके बाद जो कि एक्सटेंड करके तकरीबन 3650 तक भी ये जा सकती है रैली। और सिमिलरली गोल्ड अगर फॉर एग्जांपल ये अपना जो ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो अपसाइड पे 2987 एंड 2995 ये दो की पॉइंट्स होंगे जो कि टारगेट करेगा। 3000 का एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस का बैरियर होगा, अगर वो हो सकता है वहां पर इसको थोड़ी बहुत प्रॉफिटिंग वहां पर देखने में आए, जिसकी वजह से तो गोल्ड के अंदर मैं बहुत कोई मेजर एक रैली अभी फिलहाल तो नहीं, जो कि मेरे हिसाब से मूव ऑलरेडी डिस्काउंटेड जो है वो गोल्ड के अंदर आ चुकी है मूव। और प्लैटिनम के अंदर भी हमने प्रॉफिट टेकिंग देखने में आई, 1060 का हमने जिक्र किया था, वो प्राइस ने ऑलमोस्ट वो एरिया टेस्ट किया, और वहां से अभी थोड़ी बहुत हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने में 1035 के पास प्राइसेस चल रही हैं। फर्दर थोड़ी सी पुल बैक्स आ सकते हैं कमिंग वीक जो आ रहा है उसके अंदर, और फिर देखते हैं मार्केट उसको किस तरह रिएक्ट करती है। बट एक हेल्दी सिचुएशन है मार्केट में, करेक्शन आनी चाहिए फर्दर ब्रेकआउट्स के लिए। सही, बिल्कुल। अच्छा सर, अब जो है मैं चाहूंगी कि एक जो है फ्राइडे की मार्केट का जो है आप एक ओवरव्यू दें, और साथ ही साथ जो है मैं ये भी चाहूंगी कि मंडे की जो मार्केट है उसकी स्ट्रैटेजी भी जो है आप हमें जो एक्सप्लेन करें। अच्छा जी, देखिए मैं यहाँ पर चार्ट्स के हिसाब से थोड़ा सा आपको देख के ब्रीफ करूंगा इसमें, ताकि लोगों को की पॉइंट्स भी समझ में आए। यहाँ पर मैं इसका स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हम्म। अजय हम अच्छा, एक चीज जो इम्पोर्टेंट सबसे देखने वाली है वो ये है कि हमने जिक्र किया था पहले भी और काफी दिनों से जिक्र कर रहे हैं 1,13,700 और 1,14,000 के एरिया का। अब हमने एक चीज दोबारा विटनेस की, प्राइस आई परसों उस रीजन तक आई तकरीबन, और ये ट्रेंड लाइन हमें दो नजर आ रही है, ये 1,13,700 की है और एक ऊपर से डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन आ रही है, जो कि मार्केट को जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का बैरियर इस वक्त मार्केट के लिए बन रही है। तो ये तकरीबन मर्ज हो रही है अराउंड 1,13,700 के पास। तो देखें, एक मार्केट ने उस एरिया से रेजिस्टेंस ली, और आज जैसे कि हमने एंटिसिपेट किया था कि थोड़ा सा एक डिप आ सकता है मार्केट के अंदर, तो वो चीज अब इस रेजिस्टेंस जोन से जो है वो वापस आ सकती है। तो आज मार्केट ने थोड़ा बहुत डिक्लाइन एक नजर आया, और जब तक इस ट्रेंड लाइन, ये जो रेजिस्टेंस है 1,13,700 1,14,000, इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आती और मार्केट स्टेबिलिटी नहीं होती, तो डाउन साइड की पॉसिबिलिटीज इंटैक्ट रहेंगी। और जो सपोर्ट जोन मार्केट का इस वक्त बना हुआ है तकरीबन 1,09,400 का, वो जो है वो दोबारा रीटेस्ट हो सकता है। इमीडिएट टारगेट अगर देखें तो तकरीबन 11,360 और 11,000, 1,11,360 1,11,400 का रीजन बनता है।
और अगर ये सस्टेन नहीं हुआ तो फिर वही जो भी रीसेंट लो लगा था 1,09,400 के रीजन में, वो दोबारा जाके रीटेस्ट कर सकती है मार्केट। और इन केस अगर 13,700 14,000 के ऊपर विद मोमेंटम क्लोज करती है तो फिर हमें अपसाइड पे 1,16,800 का इसका टारगेट रीजन बनेगा। उसके ऊपर अगर फर्दर कोई ब्रेकआउट्स होकर स्टेबिलिटी आती तो फिर नए हाई 1,19,000 और 1,21,000 के टारगेट्स बनेंगे। और मंडे के हवाले से बात करें तो मेरा रुझान थोड़ा सा डाउनसाइड का रहेगा अनटिल अनलेस कोई सिग्निफिकेंट मार्केट के अंदर मूव नहीं आती और 1,13,700 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती, तो ये डाउनसाइड पे वही इमीडिएट टारगेट जो मार्केट का होगा तकरीबन 11,364 का। और अगर वो एरिया ब्रेक हुआ तो अपनी EMA 50 को जाके टेस्ट करेगी तकरीबन 1,10,100 के पास। इस वक्त जो है वो 1,10,164 के पास इस वक्त इसकी EMA 50 जो है वो इस वक्त है। तो ये सपोर्ट जोन जो है वो नीचे टेस्ट हो सकता है मंडे को। और उसके बाद जो है हम इसके अंदर फिर देखेंगे कि वहां पर मार्केट सपोर्ट जोन में किस तरह रिएक्ट करती है। सही। सही है सर। अब नेक्स्ट जो है वो मैं चाहूंगी कि आप जो है हमें अपने ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बताएंगे। मंडे के लिए जो है आप किन स्टॉक्स को जो है अपने ट्रेंडिंग स्टॉक्स कंसिडर करेंगे? देखिए, ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करें तो मैं आपको उसको रखूंगा और इसका हम यहाँ पर चार्ट भी देखते हैं तो इसके अंदर पोटेंशियल है बढ़ने की। इसका काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन इस वक्त है तकरीबन 123 रुपए से लेके, और जो इसके रीसेंट लोस थे 118 के, 117.60 के, इस और उसके बाद 126 से लेके 123 के, ये इसका सपोर्ट जोन इस वक्त कह सकते हैं कि बना हुआ, और प्राइस यहाँ से काफी स्ट्रॉन्ग बाउंस दिखा रही है। और जो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन बनी हुई है वो जरूर अपनी जगह थोड़ी सी मार्केट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, लेकिन ये एरिया तकरीबन बन रहा है इसका 134 का। तो हाईली पॉसिबल कि ये अगर डिप आता भी है तो ये जब तक 123 से 127-28 का एरिया इसका बाइंग जोन है, और मेरे हिसाब से ये 134 का ब्रेकआउट इसको इमीडिएट जो इसके टारगेट्स होंगे 143 146 के होंगे, जो कि एक्सटेंड करके तकरीबन 155 रुपए तक भी जा सकते हैं जाके, जैसे कि यहाँ पर हमने इसको मेंशन किया हुआ। तो ये रेड जोन इसका रेजिस्टेंस जोन है 142.5 से 146 का एरिया। तो ये जैसे ही क्लियर करेगा 134 को, ये टारगेट करेगा इस रेजिस्टेंस के जोन को, और ये क्लियर हुआ तो अपसाइड पे 155 का एरिया बनता है। सही। अच्छा, इसके बाद हम जो है वो रखेंगे एयरलिंक की बात करेंगे। ओके, एयरलाइन। अच्छा, एयरलिंक के देखिए, एयरलिंक के अंदर जो है यहाँ पर इसका एक 175 के पास जो है काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अपनी बिल्ड कर रहा है। और इसको अगर हम हाईलाइट कर दें यहाँ पर, ये इसको ग्रीन से अगर हम हाईलाइट कर दें, ये इसका काफी स्ट्रॉन्ग जो है ये सपोर्ट जोन बना हुआ है तकरीबन, और प्लस इसकी 100-डे मूविंग एवरेज भी आ रही है तकरीबन 172 के पास, जो कि और रिसेंटली भी अभी इसने 172 का लो रजिस्टर करके प्राइस में हमने देखा एक शार्प रिकवरी आई। तो ट्रेंड लाइन के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, तो हाईली पॉसिबल कि एक दफे ये हमें यहाँ से शॉर्ट टर्म की बात करें तो तकरीबन 205 से 215 का एरिया एक दफे रिविजिट हो सकता है। और प्राइस अगर फॉर एग्जांपल इस EMA 14 के ऊपर स्टेबल रहती है गोइंग फॉरवर्ड, तो हम इसके अंदर नया हाई भी लगता हुआ देख सकते हैं 228 के ऊपर। तो जब तक ये एयरलिंक की प्राइसेस अराउंड 170 168 170 के ऊपर स्टेबल है, तो यहाँ से हम इसके अंदर एक राइज देख सकते हैं। जैसे अभी तो 189 पे है, और गोइंग फॉरवर्ड इसका जो टारगेट होगा 204 से 212, और जो कि एक्सटेंड करके 228 एंड नए हाई के लिए भी ये जा सकता है। तो स्ट्रॉन्ग इसके अंदर पोटेंशियल है फिलहाल अभी शॉर्ट टर्म के अंदर बढ़ने की। सही। और लास्ट में अगर हम इसकी जो बात करें FCEPL की करेंगे। सही। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा हमें एक पुल बैक देखने में आ सकता है, जो कि गैप है तकरीबन 77.8 के रीजन का, और प्राइस आज इसके रिजल्ट की बेसिस पे ऊपर हुई, ओपन अराउंड 83, एंड
वहां से फिर हमने इसमें थोड़ा सा एक पुल बैक देखा, तो ये तकरीबन 77.65 के पास थोड़ा सा एक डिप ले सकता है, बट ओवरऑल प्राइसेस इसकी जब तक समझे तकरीबन 60-64 रुपए के ऊपर है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर इसमें एक टारगेट इसका जो रीसेंट टॉप बनता है 91 से ये जो हाईज है 97 का, ये इसका टारगेट रीजन बनता है। तो बहुत से बहुत अगर इसके अंदर हमने कोई डिक्लाइन देखा तो वो लिमिटेड होगा तकरीबन, यहाँ पर मैं रीजन भी मार्क कर देता हूं, ये इसका बहुत से बहुत अगर कोई डिक्लाइन आता भी तो इस रीजन से यहाँ पर प्राइसेस के हम इसके अंदर जो है वो राइज देख सकते हैं। ये तकरीबन बन रहा है मैक्सिमम 64 और से लेके अराउंड 70 का एरिया, और उससे बाद जो उसके बाद जो उसकी जो ऊपर सपोर्ट बनी हुई है वो तकरीबन इस जोन के पास मौजूद है 75 73, ये यहाँ पर सपोर्ट उसको मिल रही है। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से ये इस रीजन के अंदर से यहाँ से हमें एक अगर पुल बैक आया भी तो वो शॉर्ट लिफ्ट डिप होगा, अक्यूमुलेशन के लिए डिप होगा। मेरे हिसाब से यहाँ से हमें वापस एक अपसाइड पे जो देखेंगे इसके जो टारगेट्स 90 एंड 95 96, ये रीजन को ये टारगेट करेगा। सही। सही, बहुत शुक्रिया सर मोहसिन। और जो है नाज़रीन, यहाँ पर जो है मैं सेगमेंट से इजाजत लूंगी। देखते रहिए PSX खबरनामा विद नादिया अनवर। अल्लाह हाफिज।